हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन अड्डा। कल हमने डिस्कस किया था जीन पियाजे की थ्योरी और आज हम करेंगे लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी। इन्होंने 3 स्टेजेस दिए हैं जिनका नाम है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल क्या है? जिसमें पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स के लिए ये होती है। कन्वेंशनल क्या है? ये गुड बॉय एंड गुड गर्ल के लिए होती है। पोस्ट कन्वेंशनल क्या होती है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिवर्सल एथिक्स। लॉरेंस कोलबर्ग जी ने 3 स्टेजेस दिए हैं जिनमें 6 लेवल्स हैं, यानी कि हर स्टेज में 2 लेवल्स हैं। पहला लेवल्स क्या है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन ओबीडियंस। मतलब इसमें बच्चों को लगता है कि रूल्स मानना ज़रूरी है ताकि पनिशमेंट से बचा जा सके। जैसे मैं चोरी नहीं करूँगा क्योंकि मम्मी मुझे मारेंगी, इसमें बच्चा डरता है। 2 लेवल्स क्या है? इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, यानी कि साधनात्मक सापेक्षता। इसको हम टिट फॉर टैट स्टेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा वही करता है जिसमें उसका अपना इंटरेस्ट हो। जैसे कि कोई बच्चा अगर कहेगा तुम मुझे अपनी पेंसिल दोगे तभी मैं तुम्हें अपना चॉकलेट दूंगा, यानी कि जैसे को तैसा। अब हम बात करते हैं 2 स्टेजेस की, यानी कि कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें 3rd लेवल से गुड बॉय एंड नाइस गर्ल। गुड बिहेवियर मीन्स हैविंग गुड मोटिव्स एंड शोइंग लव, एम्पैथी एंड ट्रस्ट। मतलब क्या होता है इसका मतलब हुआ कि दूसरों की नज़र में अच्छा बनने की कोशिश करना और अप्रूवल पाना। जैसे कि मैं अच्छे से पढ़ूंगा ताकि टीचर मेरी तारीफ करें। चौथा लेवल क्या है? लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। द गोल इज टू ओबी लॉज, रिस्पेक्ट अथॉरिटी। मतलब समाज के नियमों का पालन करना क्योंकि वो ज़रूरी है। सोशल और ड्यूटी ऑर्डर को मेंटेन करना प्राइमरी होता है। जैसे कि ट्रैफिक लाइट रेड है तो रुकना ही चाहिए क्योंकि ये कानून है। अब हम देखते हैं स्टेजेस 3, जिसमें कि 5वां लेवल्स क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। मतलब क्या होता है इसका? लोग समझते हैं नियम लोगों की भलाई के लिए है, लेकिन अगर नियम गलत है तो उसे बदला भी जा सकता है। जैसे जिंदगी बचाना कानून तोड़ने से ज़्यादा बड़ा काम है। द बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल यूटिलिटी। 6वां लेवल्स क्या है? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी। मतलब क्या है इसका? ये सबसे ऊंची स्टेज है। यहाँ इंसान अपनी अंतरात्मा के हिसाब से चलता है, चाहे वो कानून के खिलाफ ही क्यों ना हो। जैसे महात्मा गांधी या नेल्सन मंडेला जैसे लोग जो इंसानियत के लिए कानून से भी भिड़ गए। इसमें एक साइकोलॉजिस्ट एक और आते हैं जिनका नाम है कैरोल गिल्गन। इन्होंने कोलबर्ग की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था क्योंकि उनका मानना था कि ये थ्योरी मेल पर्सपेक्टिव पर ज़्यादा फोकस्ड है और फीमेल की केयर एथिक्स को इग्नोर करती है। और जो ये थ्योरी है इसमें एक स्टोरी भी आती है, जो कि यूरोप में एक महिला कैंसर की एक खास बीमारी से मर रही थी। डॉक्टर के मुताबिक एक ही ऐसी दवाई थी जो उसकी जान बचा सकती थी। वो एक नए तरह का रेडियम था जिसे वहाँ के एक केमिस्ट ने ही खोजा था। दवाई को बनाने का खर्चा कम था, लेकिन केमिस्ट उसका 10 गुना ज़्यादा कीमत मांग रहा था। उसने दवाई बनाने में 200 खर्च किए थे पर वो उसके 2000 मांग रहा था। हिंज ने हर किसी से पैसे उधार मांगे, लेकिन वो सिर्फ 1000 ही जमा कर सका था, जो कि कीमत का आधा था। तब हिंज ने केमिस्ट से रिक्वेस्ट की और कहा, मेरी पत्नी मर रही है, प्लीज़ मुझे ये दवाई सस्ती दे दो या फिर बाकी के पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा। केमिस्ट ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैंने ये दवाई खोजी है और मैं इससे पैसे कमाऊंगा। तब हिंज का एक्शन क्या था कि वो बेचारा एकदम लाचार हो गया। उसने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए उसने एक रात केमिस्ट की दुकान का ताला तोड़ा और दवाई चुरा ली। तभी से ये थ्योरी शुरू हो गई। लॉरेंस कोलबर्ग जी ने ये थ्योरी दे दी कि चोरी करना गलत है, क्या सही और क्या गलत है, चोरी करना कब सही और कब गलत है, ये इसी पर बेस है। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।
थैंक यू।